Assalamualaikum. Welcome everyone. My name is Muzaffar Bashir Khan. Today the topic under discussion is law of conservation of angular momentum for a system of particles. इससे पहले के लेक्चर में हम लोग ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर चुके हैं फॉर अ सिंगल पार्टिकल. बट टुडे वी विल डिस्कस दिस लॉ फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. पहले बता चुका हूँ कि कोई भी ऐसा सिस्टम which consists of large number of particles which are interacting each other, that system is called system of particles. Let's start. Law of conservation of angular momentum की statement ये है कि if no external torque act on a system, then total angular momentum of the system remains constant. टॉर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं. टॉर्क इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. टॉर्क टा होता है इक्वल टू आर क्रॉस एफ. सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम इसको डिफाइन करते हैं एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जबकि पी यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है. ये हम लोगों ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर रखा हुआ है क्लासिकल मैकेनिक्स में, जिसमें ये डिफरेंट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम डिस्कस कर रहे हैं. पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर अ सिंगल पार्टिकल और अब इनको हम टर्न बाय टर्न डिस्कस कर रहे हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. अभी हम एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं. जिस सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उनका जो मैस है वो mi है. आई इज हेयर एन इंटीजर जो हम किसी भी पार्टिकल के नंबर को या उसकी रेंज को शो करने के लिए यूज करेंगे. और जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम आर आई से शो कर रहे हैं. पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल हैविंग मास mi इज आर आई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा उस सिस्टम का उसको हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू समेशन. अब यहाँ पे समेशन हमारे पास यहाँ पे है आई इज इक्वल टू 1 to n. ये आप लोग खुद से लिख लेंगे. इसकी जो रेंज है, इसकी जो लिमिट है वो आई इज इक्वल टू 1 to n है. आर आई क्रॉस पी आई, ये हमने इसको लिख दिया फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. अगर हम इसका ले डेरिवेटिव, अगर हम इसको एल डॉट लें, देखें डेरिवेटिव को हम लोग एल डॉट से शो करते हैं. तो इसको मैंने यहाँ पे सिंपल डी बाई डी टी या एल लिखा हुआ है, इसको हम एल डॉट भी लिख सकते हैं. एल के ऊपर डॉट लगा देंगे. दैट इज सिंबल फॉर डेरिवेटिव इन क्लासिकल मैकेनिक्स, यूज इन क्लासिकल मैकेनिक्स. एल डॉट या डी बाई डी टी ऑफ एल दैट इज इक्वल टू, हमने राइट साइड पे डेरिवेटिव ले लिया समेशन डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी. अब यहाँ हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल डी बाई डी टी आर आई क्रॉस पी प्लस समेशन आर आई क्रॉस डी बाई डी टी इंटू पी आई. फर्स्ट टर्म में हमने डेरिवेटिव लिया आर आई का और सेकंड टर्म में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं पी आई का. अगर आप आर आई का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ द आई एस पार्टिकल. इसको लिखेंगे वी आई. तो डी बाई डी टी ऑफ एल दैट इज इक्वल टू वी आई क्रॉस पी आई प्लस समेशन सेकंड टर्म में आ जाएगा आर आई क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ पी आई. देखिए फर्स्ट टर्म में हमने इसको वी आई क्रॉस पी आई, पी होता है मोमेंटम, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो पी आई इंटू वी आई उसको लिखते हैं. अब यहाँ पर पी आई की वैल्यू आ जाएगी एम वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. तो पी इज इक्वल टू एम वी. जब वी आई क्रॉस वी आई लेंगे ना हम, तो वो बन जाएगा सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट और ये जीरो होता है. वी आई क्रॉस वी आई जीरो हो जाएगा. तो फर्स्ट टर्म जीरो हो गई. और सेकंड टर्म में जो हम लिख चुके हैं डी बाई डी टी ऑफ पी आई, इसको लिखेंगे पी डॉट. पी डॉट से मुराद है डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और पी आई डॉट की वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं इससे पहले. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो हम सेकंड टर्म में पी आई डॉट की वैल्यू पुट कर रहे हैं. वो होगी हमारे पास नेट फोर्स. नेट फोर्स का मतलब यहाँ पे दो फोर्सेज होंगी, एक एक्सटर्नल फोर्स एफ ई प्लस एफ आई जे. एफ आई जे यहाँ पे इंटरनल फोर्सेज हैं जो ये पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, इंटरेक्शन करेंगे. तो हम डी बाई डी टी या पी आई की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर समेशन एफ ई प्लस एफ आई जे. एफ ई इज हेयर एक्सटर्नल फोर्स
और एफ आई जे इज हेयर टोटल इंटरनल फोर्सेस। अब इस आर आई को हम लोगों ने जब आगे क्रॉस करने हैं तो दोनों टर्म के साथ क्रॉस लेंगे। इसका आर आई क्रॉस एफ ई विथ समेशन प्लस समेशन आर आई क्रॉस एफ आई जे। बट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि एफ आई जे समेशन ये जीरो होता है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स इन द सिस्टम, उनका जो रिजल्टेंट वैल्यू वो जीरो होती है। तो सेकंड टर्म ऑफ अबव इक्वेशन बिकम जीरो जब एफ आई जी हम जीरो पुट करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा डी बाई डी टी एल दैट इज इक्वल टू आर आई क्रॉस एफ ई विथ समेशन। अब ये एफ ई यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो आप इसको लिख सकते हैं आर आई क्रॉस एफ ई को दैट इज टोटल एक्सटर्नल टार्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। समेशन आर आई क्रॉस एफ ई इज टोटल एक्सटर्नल टार्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये ई इसका सबस्क्रिप्ट है जो ये शो करेगा कि ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो डी बाई डी टी ऑफ एल दैट इज इक्वल टू टार्क टाव। डी बाई डी टी को आप एल डॉट भी लिख सकते हैं। अगर टार्क जीरो होगा, इफ एक्सटर्नल टार्क इज जीरो, देन डी बाई डी टी ऑफ द एल इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स एल डॉट जीरो। एल डॉट जीरो मीन डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जीरो, which means that total angular momentum of the system remains constant if no external torque act on the system। और ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो फिर सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो फिर एल डॉट की वैल्यू जीरो आएगी या डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू जीरो आएगी, जो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हम इसी चीज को एंगुलर मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे। देखें, इसमें हम लोग ये प्रूव करेंगे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम concentrated at the center of mass and angular momentum due to motion about center of mass। हम लोग यहाँ प्रूव ये करेंगे कि L इज इक्वल टू आर क्रॉस एम बी दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस समेशन आर आई डैश प्लस पी आई डैश दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एज द बॉडी रोटेट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। हमने प्रूव करने के टोटल एंगुलर मोमेंटम इन दो के सम के इक्वल होगा। एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मैथ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने ये कोई बॉडी लिया जिसके सेंटर ऑफ मास को हमने सी एम से शो किया है और इसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन वो आर है, और कोई पार्टिकल एम जिसका मास एम आई है तो इसका पोजीशन वेक्टर आर आई है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास वो आर आई डैश है। फिगर आप लोग देख लेंगे गौर से, सेंटर ऑफ मास बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसका पोजीशन वेक्टर आर है फ्रॉम द ओरिजिन। और कोई पार्टिकल हम ले रहे हैं जिसको हम एम आई कह रहे हैं, कोई पार्टिकल भी हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे पार्टिकल हैं तो हमने किसी एक पार्टिकल को एम आई कह दिया, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर आई है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। अब यहाँ पे हम ओरिजिन को ही एज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी लेंगे कि हम ये कह रहे हैं कि बॉडी जो है ना वो इस पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट करेगा, और जो पार्टिकल एम आई है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर आई डैश है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे आर क्या है, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास with respect to origin, and Ri is position vector of ith particle with respect to center of mass।
and ri dash is the position vector of the particle with respect to center of mass. देखिए इसमें जो आर आई है ना, दैट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ आई एस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंड आर आई डैश इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. इस फिगर में ये शो है कि आर आई एम आई पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है ओरिजिन के लिहाज से, और आर आई डैश उस एम आई पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास के लिहाज से. एंगुलर मोमेंटम एल इजिकल टू आर आई क्रॉस पी ए लिखा आपने, तो हम पी की वैल्यू पुट कर दें एम वी, तो फॉर आई एस पार्टिकल ये बन जाएगा एम आई वी आई. देखिए फिगर में अगर आप गौर करें, अगर हम वेक्टर का एडिशन वाला रूल यूज करें तो आर आई ये हमारे पास है वेक्टर आर प्लस आर आई डैश. आर आई वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर प्लस आर आई डैश. अगर हम इसके लिए डेरिवेटिव तो ये वेलोसिटी बन जाएगा. By taking derivative, we can write Vi is equal to V plus Vi dash, where Vi is velocity of the particle with respect to origin, and V is the velocity of center of mass with respect to origin, and Vi dash is the velocity of the particle with respect to center of mass. तो हम लोग यहाँ पे L को लिख सकते हैं समेशन टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू समेशन आर आई क्रॉस एम आई वी आई. आर आई की वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी वो यहाँ पुट कर रहे हैं, कैपिटल आर प्लस आर आई डैश क्रॉस एम आई, और वी की वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी वी आई दैट इज इक्वल टू वी प्लस वी आई डैश. अब यहाँ पे ये दो टर्म आर प्लस आर आई डैश और आगे दो टर्म वी प्लस वी आई डैश, इनका हम ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट. पहले आर का ले रहा हूँ मैं दोनों के साथ, आर क्रॉस एम आई वी प्लस आर क्रॉस एम आई वी आई डैश. फिर हम आर आई डैश का ले रहे हैं तो आर आई डैश क्रॉस एम आई वी प्लस आर आई डैश एम आई वी आई डैश. इन टर्म को हम थोड़ा मैनेज करेंगे. फर्स्ट टर्म को हमने ऐसे लिख दिया समेशन. अब इन सब पे हमने समेशन अप्लाई कर दिया और ये चार टर्म्स हैं, इन चार टर्म को हमने लिख दिया. ये लास्ट इक्वेशन आई हमारे पास, इन सब के ऊपर हमने समेशन अप्लाई कर दिया है. और यहाँ पे समेशन हमारे पास इसकी जो रेंज है वो हमारे पास है आई इज इक्वल टू 1 to n. अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म को ऐसे छोड़ देंगे हम आर क्रॉस एम आई वी प्लस सेकेंड टर्म में आर क्रॉस जो लिखा ना वी आई डैश, उसको हम लिख सकते हैं एम आई आर आई डैश. उसका डेरिवेटिव ले लिया डी बाई डी टी एम आई आर आई डैश प्लस समेशन एम आई आर आई डैश क्रॉस वी. अब इसमें नेक्स्ट थर्ड टर्म में मैंने ये किया है कि एम आई को वी से हटा के मल्टीप्लाई कर दिया आर आई के साथ. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दो टर्म्स आपस में हो रही हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है इनका. तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर कोई वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे स्केलर वैल्यू एम है, तो एम को आप वी से हटा के आर के साथ लगा सकते हैं. और लास्ट टर्म में हमने क्या किया है आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश, उसको वैसे लिख दिया है. नेक्स्ट स्टेप में आर आई क्रॉस एम आई वी प्लस समेशन आर क्रॉस डी बाई डी टी एम आई. अब देखिए हमने यहाँ पर सेकेंड टर्म में आर आई डैश की वैल्यू पुट कर दी है आर आई माइनस कैपिटल आर प्लस एम आई आर आई डैश. अब थर्ड टर्म में फिर हमने आर आई डैश की वैल्यू पुट कर दी आर आई माइनस कैपिटल आर क्रॉस वी, वैसे लिखा रहेगा प्लस समेशन. और लास्ट टर्म हमने वैसे वैसे लिख दी आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम ऐसे लिख रहे हैं, और सेकंड और थर्ड टर्म में हम लोग आर आई डैश की वैल्यू पुट कर रहे हैं आर आई माइनस आर. अब फर्स्ट टर्म को नेक्स्ट स्टेप में लास्ट स्टेप में हमने वैसे लिख दिया, और फिर अब सेकंड टर्म में आर क्रॉस डी बाई डी टी एम को मल्टीप्लाई कर दिया एम आई आर आई माइनस एम आई कैपिटल आर, प्लस नेक्स्ट में भी हमने एम को मल्टीप्लाई कर दिया एम आई आर आई माइनस एम आई कैपिटल आर इंटू वी. लास्ट टर्म वैसे लिखी जाएगी प्लस समेशन आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश. अब जब हम लोग सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में जब समेशन अप्लाई करेंगे ना, एम आई आर आई इसको लिख सकते हैं हम लोग कैपिटल एम और कैपिटल आर. ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, mass of center of mass and position vector of center of mass.
ये हम लोग इससे पहले जो लेक्चर हुआ है मेरा लाइव, उसमें सेंटर ऑफ मैथ के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। एम आर को आप लिख सकते हैं समेशन एम आई आर आई। तो सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में हमने इसको एम आर लिख दिया है, एम आर माइनस एम आर, ये दो टर्म कट जाएंगी। तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में जब कैंसिल डाउन करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म वैसे रहेंगी। तो फर्स्ट टर्म में जब समेशन अप्लाई करेंगे बन जाएगा आर प्लस एम वी। जब समेशन अप्लाई करते हैं हम लोग एम आई पर, तो ये टोटल मैथ बन जाता है एम वी प्लस समेशन आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश। और फर्स्ट टर्म आ जाएगा आर प्लस एम वी प्लस समेशन आर आई डैश क्रॉस पी आई डैश, एम आई वी डैश को हमने लिख दिया पी आई डैश। दैट्स एंगुलर मोमेंटम। इसमें दो टर्म्स हमारे पास हैं जो ये शो कर रही हैं कि it is clear from the above equation that total angular momentum of a system of particles about point O is equal to the angular momentum of center of mass about point O first term plus angular momentum due to motion about center of mass second term. फर्स्ट टर्म हमारे पास ये शो कर रही है कि दैट इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट ओ, और सेकंड टर्म ये शो कर रही है कि इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास ये लिखा जाएगा, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट ओ एंड एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन ऑफ द system of particle about center of mass. This equation shows that in general total angular momentum depends upon the point at which body rotates. The axis of rotation कौन सा है उस पर डिपेंड करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। If system consists of rigid particles or rigid body and its center of mass is at rest with respect to axis of rotation, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे तो फिर हम v0 लिखते हैं। अगर लिखेंगे v0 तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी इसमें, देखें अगर लिखेंगे v0 तो फर्स्ट टर्म बिकम जीरो। अगर फर्स्ट टर्म जीरो होगी फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा रिड्यूस इस फॉर्म में, दैट एल इज इक्वल टू समेशन आर आई डैश क्रॉस पी आई डैश। दिस इक्वेशन शोज दैट एंगुलर मोमेंटम रिड्यूसेस टू एज इट इज टेकन अबाउट सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है और बॉडी रिजिड बॉडी है और सेंटर ऑफ मास लग रहा है कि वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा, उसके लिए फिर हम एंगुलर मोमेंटम को लेते हैं, ऐसे लेते हैं कि लगता ये है कि जो बॉडी है ना वो अबाउट द सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है। तो इसमें जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है इसकी एंगुलर मोमेंटम की, दैट इज इक्वल टू समेशन आर आई डैश क्रॉस पी आई डैश। इट इज द केस व्हेन सेंटर ऑफ मास is at rest. If center of mass also rotates, then angular momentum it is equal to r cross mv plus summation ri dash cross pa dash. फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास शो कर रही है कि इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट द ओरिजिन और अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड द सेकंड टर्म शोज दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। दोनों को सम करेंगे दैट बिकम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। And if the center of mass is at rest, then first term becomes zero and angular momentum reduces as it is taken about center of mass. It's very important topic of classical mechanics in Newtonian physics, Newtonian mechanics और Newtonian formulation। आप सब लोग इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।